नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आशा है आप लोगों के सामने जो वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है उससे आप ज़रूर लाभान्वित हो रहे होंगे। कई ऐसी जानकारियां हैं जो धीरे धीरे हम आपको लाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको डॉक्टरों के पास न जाना पड़े। ऐसे ही जानकारी के लिए आज हमारे बीच फिर उपस्थित हैं वैद्य डॉक्टर कमलेश कुमार सिसोदिया जी। सिसोदिया जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से कि जो मनुष्य का एक समान जीवन होता है, सामान्य जीवन जो होता है, वो उसकी एक उम्र की अवधि क्या होती है, यानी कि कितना लंबा वो अपना जीवन यापन इस दुनिया में कर सकता है। और अगर उसकी अकाल मृत्यु होती है, जैसे कि आप सभी इस बात से अवेयर हैं, जानकार हैं कि कभी कभी बच्चा पैदा होते ही एक्सपायर कर जाता है, फिर 8 साल 10 साल पे अपंग हो जाता है, दांतों में उनकी खराबी आ जाती है, फिर कुछ सालों के बाद वो एक्सपायर कर जाता है। तो ये अकाल मृत्यु का कारण क्या होता है? हालांकि अकाल मृत्यु में माना जाता है कि उसकी उम्र ही इतनी होती है तो हम कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी इस संसार में कोई अगर मनुष्य आता है तो ये कहा तो जाता है कि कर्मों के आधार पर है, लेकिन वैज्ञानिक या आयुर्वेद यह कहता है कि जो इस दुनिया में आया है उसको जीने का पूरा अधिकार है। तो क्या ऐसी कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से लोग समय से पहले चले जाते हैं? मनुष्य का जीवन काल क्या होने चाहिए? आप इस पे ज़रा प्रकाश डालें और बताएं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से लोगों की उम्र अधिक से अधिक हो सके। जी डॉक्टर साहब। जी नमस्कार दर्शकों, मैं आप लोगों के पास सामने फिर उपस्थित हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मनुष्य का जीवन काल कितना होना चाहिए। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं पक्षियों के जीवन काल के बारे में। और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हाथी का जीवन काल 70 से 80 साल का है, एक कुत्ते का जीवन काल 12 से 14 साल का होता है, और एक कछुए का जीवन काल 350 से 400 साल तक होता है। उसी तरह से मनुष्य का भी जीवन काल 140 से 160 वर्ष तक का है। आयु का संबंध सांस के साथ भी है, और आयु का संबंध हमारी दिनचर्या, खान पान, डाइट, थॉट्स और बहुत सारे और भी अन्य कारण है। उसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आयु का सांस के संबंध क्या है। सांस, एक कुत्ते का जीवन काल जो 12 से 14 साल का होता है, तो कुत्ता 1 मिनट के अंदर लगभग 70 से 80 बार सांस ले लेता है, और कछुआ 1 मिनट में 1 बार ही सांस लेता है। अच्छा, इतने का अंतर आता है? इतना का अंतर आता है। और हाथी का? और हाथी का भी 3 से 4 एक मिनट में 3 से 4 बार सांस ले लेता है। जी। और मनुष्य भी यदि 1 मिनट में एटलीस्ट 2 या 3 सांस ले तो उसका जीवन काल अच्छा होगा। आप ये समझिए कि जिस पौधे का जड़ जितना ज़्यादा ज़मीन के अंदर गहराई में गया हुआ, वो पौधा उतना ही ऊंचा उठता है। मतलब आपका सांसों से है? सांस से संबंध तो है ही सांस का। जी। तो कोशिश ये करिए, यदि आपकी सांस कम होती है, 1 मिनट में 1 सांस होती है, तो आप ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का जीवन काल बाय डिफ़ॉल्ट 120 साल तक होगा। वो डायबिटीज़ से भी मुक्त रहेगा, हाई ब्लड प्रेशर से भी मुक्त रहेगा, डिप्रेशन भी उसको नहीं आएगी, और एंजाइटी टेंशन भी कम होगा, और थॉट्स भी उसके मस्तिष्क के माइंड के अंदर जो थॉट्स चलते हैं 70,000 के आसपास 24 घंटे में, वो थॉट भी बहुत कम हो जाएगा। आप देखते होंगे कि जैसे कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो उसकी सांसें तेज़ हो जाती है, गुस्सा करता है तो सांसें तेज़ हो जाती है, और गुस्सा बिल्कुल नहीं होता तो एकदम बिल्कुल शांत गंभीर शांत होता है। तो जब कभी गुस्सा आए, कभी एंजाइटी आए, तो सांस को रोकें, गहरा करें। आप सांस को रोकेंगे, देखेंगे विचार भी रुक गए। तो सांस का विचार के साथ बहुत गहरा संबंध है, और उससे भी ज़्यादा गहरा संबंध है हमारे आयु के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अपनी बातें कंप्लीट करें, इसके पहले एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी। समाज में कई तरह की चीज़ें जब सामने आ जाती हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि कम सांस लीजिए तो आपकी आयु बढ़ेगी, और हमारे यहाँ कई ऐसे बाबा हैं जो चर्चित नाम है उनके भी, जो हमेशा सांस लेते रहो, ऊपर नीचे करते रहो, पेट को चलाते रहो, इस तरह से करते हैं, और बोलते हैं कि इससे भी आपकी आयु बढ़ेगी पेट कम करने के लिए। अगर हम देखें तो आप भी उनको जानते हैं, रामदेव बाबा। देखिए, वो जो प्रक्रिया जो बता रहे हैं वो डिटॉक्स के लिए और जो पेट की जठराग्नि को तेज़ करने के लिए वो जो प्रक्रियाएं हैं ऐसे हैं। लेकिन ऐसे में जो भस्त्रिका है, प्राणायाम और ये सब सारे प्राणायाम है, तो उसको करें, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक करें। लेकिन सांस की जहाँ तक मैंने संबंध के बताया, सांस लेने की नॉर्मल में, उसमें आपकी सांस की गति
धीमी हो और मिनिमम हो 1 मिनट के अंदर, बहुत कम से कम 1 मिनट के अंदर 2 या 3 से ज़्यादा सांस, 2 सांस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 3 सांस लें तो आपकी जीवन काल अच्छी होगी। अच्छा, कहने का मतलब योगाभ्यास के समय जी 5 मिनट 10 मिनट का जो भी अगर आप काम कर जी रहे जी हैं जी तो वो किसी पैथी के लिए कर रहे हैं, हाँ, उसको हीलिंग करने के वो लिए हीलिंग कर रहे करने हैं। के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो सामान्य सांसें हैं जी उसको आप मतलब कम करें तो ज़्यादा बेहतर है, ये आप बिल्कुल, कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, जी 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 जी। बिल्कुल। तो हमें अनायास दोष देना उनको ठीक नहीं होगा वैसे। नहीं, वो तो जी, एक जी। सिद्ध योगाचार्य हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, आप समाज चूँकि में एक मिले सामाजिक- जी हैं, चूँकि मिले हैं तो इसलिए ये देख के नहीं कि हमारे मिलने वाले हैं तो हम उनसे उनकी बुराई ना करें। अगर वास्तव में सच्चाई है तो आपको बोलना चाहिए इसमें। नहीं, वो अच्छा काम कर रहे हैं योगा में और प्राणायाम में, बहुत अच्छा काम करे, पूरी दुनिया में उनका अच्छा नाम है जी, और जी। एक समाज में अच्छी समझ की और अच्छी स्वास्थ्य की और सूझ की लहर फैला रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जो भी व्यक्ति समाज में अच्छाई का काम कर रहा है तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए, हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब कि ये बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी का पक्षधर है ये चैनल, तो इसलिए यहाँ पे जो भी बोले ना कोई लाग लपेट के से नहीं। अगर कोई गलत है तो गलत है, कोई सही है तो आप डंके की चोट में कहें सही है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा फिर ऐसे में। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। अब देखिए, कोई भी काम को यदि आप व्यवसायीकरण कर देते हैं और जिसमें 100 लोगों की जगह 10 लोगों का लाभ हो तो वो गलत है। 100 लोगों में 100 लोगों का लाभ हो, मतलब एक पौधा जब ऑक्सीजन तैयार करता है तो एक चींटी के लिए भी है, कछुआ के लिए भी, हाथी के लिए, कुत्ते के लिए भी, मनुष्य के लिए भी और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु सबके लिए तैयार सबके करता लिए है। भी, जी जी। तो उसी तरह से वो चिकित्सा हो तो सबके लिए हो, केवल मनुष्य के लिए भी नहीं हो, वो पौधे के लिए भी हो, वो जानवरों के लिए भी हो, पक्षियों के लिए भी हो और धरती का भी नुकसान ना हो। तो इस तरह का हमारा सोच है और इसी तरह का हमारा हम मैसेज देना चाहते हैं हम भारत के लोगों को। जी जी। तो आप बात कर रहे थे सांस और शरीर का, जी, उम्र का। तो उम्र और सांस का संबंध कि यदि आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो आपका 1 मिनट के अंदर 2 से 3 से सांस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जेनेटिक लॉन्जिविटी के ऊपर। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए करना, आपको अभ्यास करना है। आप जैसे अभ्यास करेंगे तो सुबह सुबह जैसे प्राण की आयाम को रोकेंगे, कुंभक पूरक रेचक क्रिया जो होती है वो करें, नहीं तो आप कुछ भी नहीं तो केवल अपनी सांस को ले सुबह के अंदर और उसको रोकने की कोशिश करें। स्टॉप वॉच के साथ देखें कि आप 30 सेकंड तक रोक सकते हैं, 40 सेकंड तक। धीरे धीरे इसको अभ्यास करेंगे। कोई भी व्यक्ति 120 साल तक बिना किसी बीमारी का जी सकता है। केवल उसको 3 काम करने हैं। जहाँ भी बैठे, जिस जगह भी बैठे, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और सप्ताह में 2 से 3 दिन पपीते का सेवन करें। पपीता वो भी देसी पपीता हो, वो कार्बाइड से पका हुआ ना हो और साथ में उसका जो भोजन करने का जो तरीका है, क्रॉस लेग पलथी मार करके भोजन करें और उसके मतलब ज़मीन पे बैठ के ही भोजन करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्रॉस लेग, उससे क्या होती है कि उसकी पेट की जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है और उसका डाइजेशन अच्छा होता है। क्रॉस ये महंगी महंगी जो कुर्सियाँ हैं जिस पे लोग बैठ के खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल जिसे हम कहते हैं, तो देखिए, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि ये पद्धति हमारे भारत में पहले नहीं थी। ये हमें किसी और जगह से कॉपी किया गया और कॉपी करके यहाँ पे लाया गया है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है टेबल कुर्सी की। आप अपने डाइजेशन को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको इसका विकल्प नहीं है। क्रॉस ले बैठ कर आलती पालती मार के ही बैठ के खाना पड़ेगा। आपको पानी की प्यास की ज़रूरत है, प्यास लगी और पानी पीना है तो दूध से और जूस से आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। बिल्कुल, पानी का कोई विकल्प नहीं है। उसी तरह से भोजन करने का कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। आप उस तरह से भोजन करते हैं, आप बैठ करके इस तरह से टेबल कुर्सी पर बैठ के, तो आप समझ लीजिए कि आप आधा खड़े हैं आधा बैठे हैं, मतलब ना खड़े हैं ना बैठे हैं। तो उसमें आपकी डाइजेशन धीरे धीरे पुअर होती है, गैस बनती है, एसिडिटी होती है, डाइजेशन कमज़ोर हुआ। आपका डाइजेशन स्ट्रांग है, आपका डाइजेशन जवान है तो आप जवान हैं। आपका डाइजेशन बूढ़ा हुआ तो वो व्यक्ति बूढ़ा होना स्टार्ट हुआ। इसलिए डाइजेशन को मजबूत रखना, मतलब हमें छोटी आंत के अंदर जो प्रक्रियाएं होती है, रस बनती है, रक्त बनती है, अस्थि मज्जा, वीर्य, रज, ये सब बनता है और विष्ठा बाद में बनती है। तो ये उसके अंदर जितनी उसकी मजबूती होगी उतना हमारा पूरी इस तरह से तो फिर आप जो इतने महंगे महंगे टॉयलेट बनते हैं जो इंग्लिश टॉयलेट हैं जी, फिर उसका भी आप विरोध करेंगे? फिर देखिए, गलत चीज़ है तो चाहे कितनी भी महंगी हो उससे मतलब नहीं है। यदि हमारे स्वास्थ्य के लिए गलत है, हमारे पीढ़ियों के लिए गलत है तो गलत है। तो फिर आप कहेंगे कि लोग अगर दोनों घुटने मोड़ के बैठे और देसी टॉयलेट पे बैठे तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा? वो एक्चुअल तरीका तो यही है। एक्चुअल जो वैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक भी है कि एक्चुअल तरीका यही है कि दोनों पैर को घुटने को मोड़ के, जिसको काका पोजीशन बोलते हैं, अक्रू पोजीशन भी बोलते हैं कई लोग, तो इस पोजीशन में बैठेंगे तो उनका जीवन भर घुटना भी सही रहेगा। नहीं, लेकिन खान पान इतना दूषित हो चुका है कि लोग आज घुटने की वजह से बैठ ही नहीं पाएंगे, आलती पालती नहीं मार पाएंगे, लोग देसी टॉयलेट पे नहीं बैठ पाएंगे। वैसे
आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हर चीज़ का विकल्प होता है, हर चीज़ का। तो वो आप अपनी सूझबूझ से अपने खान पान को सही करें, ऑर्गेनिक चीज़ें लें, रिफाइन का इस्तेमाल ना करें, कैन एंड प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल मत ना करें, ब्रेड बटर बिस्किट चिप्स जाम्स का नहीं करें प्रयोग। और जितनी सारी जो बाज़ार में मिलती है ये सब पिज़्ज़ा बर्गर और भी जो कुरकुरे, उसमें ज़्यादा पाम ऑयल मिली होती है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की डाइजेशन को हिट करती है, वो कमज़ोर करती है, एक्युमुलेट होती है और वहाँ पे फिर कब्ज करती है, एसिडिटी और इस तरह की 50 और बीमारियों को जन्म देती है। तो उसका सेवन ना करें, फ्रूट्स का सेवन करें और ऑर्गेनिक सारे भोजन का सेवन करें, पलथी पलथी मार करके बैठ के सेवन करें। नाभि के अंदर एक तेल है, उस तेल को स्पेशल सरसों का तेल गांव वाले रख सकते हैं, तिल का तेल है, ये सब है, घी है, वो घी में भी देसी नाभि का तेल, इसका मतलब आप भी बनाना जानते हैं? हाँ, नाभि का तेल मैं बनाता हूँ और नाभि को सेट करने के लिए कप भी देता हूँ जो सेट किया जाता है, लेकिन उसका भी लिमिटेशन है कि हर व्यक्ति को कप नहीं लगाने, जिसको हर्निएशन है, स्टमक की हर्निया है उसको नहीं लगाना है, जिसको कोई ऑपरेशन हुआ है और प्रेग्नेंट महिला नहीं लगा सकती है उस कप को। अच्छा, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, सावधानी होती जी। एक सवाल बीच में रह गया है, जैसे हमने कहा कि बच्चे भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगते हैं जी, तो वो क्या रीज़न होता है? क्या कैल्शियम है या फिर ऊपर वाले की लेख है कुछ? देखिए ये तो बहुत प्रश्न ऐसा है कि ऊपर वाले का तो मैंने जैसे बताया कि हर किसी का जीवन काल परमात्मा ने निश्चित किया हुआ है। मनुष्य का जीवन काल 120 से 40 साल तक का है, तो ये तो परमात्मा के हाथ में है। लेकिन जब यदि हमारी माताएं बहनें जब गर्भवती होती नहीं, हैं, आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर इंसान धरती पे आ गया जी, तो 120 साल 140 साल जी सकता है? बिल्कुल जी सकता है, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती? नहीं तो हो चलिए इसको अगर हम मान लें कि बीच में अगर कोई खुदा का प्यारा हो जाता है, अगर वो एक्सपायर कर जाता है जी, तो ये कहा जा सकता है कि ठीक है, भगवान ने इतनी आयु लिखी थी। लेकिन अगर हम रोग के हिसाब से देखें जी। तो क्या उसमें ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से वो चला जाता है पहले समय से? देखिए इसमें सबसे पहले हम दोषी ठहराएंगे हमारी जो माताएं बहनें हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान उनका खान पान कम प्रॉपर नहीं होता है। प्रॉपर कैल्शियम आयरन का जो प्राकृतिक तरीके से उनको यदि सेवन किया जाए तो बच्चा निश्चित रूप से बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मैं कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो शराब पीता है और शराब पीने वाले व्यक्ति ने शराब पी लिया और उसके बाद चाहे ना चाहे उसको नशा आएगी ही आएगी। उसी तरह से एक गर्भवती महिलाएं हमारी माँ बहनें हैं जो भी प्रेगनेंसी के दौरान यदि अपने दिनचर्या को और अपने स्वास्थ्य को और कोई शरीर के अंदर बीमारी ना हो और प्रॉपर डाइट का मेंटेन करें, प्रॉपर किस समय क्या खाना चाहिए, तो चाहे ना चाहे उनका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ भी होगा और उसको अकाल मृत्यु को कभी नहीं होगा। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल आपसे है अभी जी, कि अगर कोई आदमी बांझ हो, जी, बांझ होने का मतलब बच्चा नहीं उसको हो रहा है, जी, दूसरा है कि अगर मेल नपुंसक हो, जी, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है आपके पास? इसका मुख्य कारण यही है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी ही है जो बांझ को नपुंसकता को जन्म देता है। मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताई है कि कैल्शियम की कमी से होने वाली अपार हानि और 400 से 500 की तरह आसपास की बीमारियां हैं, जिसमें नपुंसकता का मुख्य प्रमुख कारण है कैल्शियम की कमी। और कैल्शियम में आयुर्वेदिक कैल्शियम, नेचुरल कैल्शियम, प्राकृतिक कैल्शियम कहीं सेवन करें, कोई सिंथेटिक कैल्शियम का सेवन करने से उसका कोई फ़ायदा नहीं है, केवल नुकसान ही होगा। और सिंथेटिक कैल्शियम इस्तेमाल करने का उसका सबसे बड़ा डिमेरिट भी है, किडनी स्टोन उन्हीं को होता है। कैल्शियम की कमी से ही किडनी स्टोन होती है, कैल्शियम की कमी से गॉल स्टोन होती है। अच्छा, दोनों स्टोन में हुई होती है जी। और जबकि बाजार में डॉक्टर बताते हैं तुम्हारे शरीर के अंदर कैल्शियम की अधिकता है, इसके कारण से किडनी स्टोन हुई। हमारे पास रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस डॉक्टर को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है उसने 45,000 मरीजों के ऊपर उसने काम किया और देखा गया कि जिस मरीज़ को कैल्शियम की अधिक थी, कैल्शियम सही था, उसको किसी को भी किडनी स्टोन नहीं हुआ। और जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी थी उसको किडनी स्टोन था। कौन है डॉक्टर ये है डॉक्टर जोए बलाच है, जो 1993 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। अच्छा, तो कैल्शियम पे इन्होंने अच्छा काम किया है, कैल्शियम पे इन्होंने अच्छा काम, आप दिखा दीजिए वैसे। ये मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि आप दर्शक देख सकते हैं और इसको डिस्क्रिप्शन में भी आपसे मैं आग्रह करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में भी आप दे सकते हैं। जी जी। तो कैल्शियम की कमी की वजह से ये सारी चीज़ें जो होती है, मैक्सिमम बीमारियां होती है। जी। यानी कि अगर आदमी चाहे तो कैल्शियम को मेंटेन करके जी। अपनी उम्र को बढ़ा सकता है, अपनी उम्र को बढ़ा सकता है। तो चलिए, ये रहा कैल्शियम पे हमारा विशेष प्रोग्राम। जो दर्शक इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं वो किस तरह से अपने कैल्शियम को ठीक करें और कैसे डॉक्टर के पास जाएं जो उनकी असली रोग को पकड़ सके और सही दवा दे सके। इसके लिए हमारे डॉक्टर साहब भी कॉम्पिटेंट हैं, डॉक्टर साहब भी
साइरोपैथी को जानते हैं और बेसिकली आयुर्वेद की वो पद्धति जानते हैं जिसका कि लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। डॉक्टर साहब आपका भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।